राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मंथरा ने महारानी कैकेयी की बुद्धि को घुमा दिया। महारानी कैकेयी भी उसकी बातों में आ गई। मंथरा ने केवल इतने ही शब्द कहे कि राम को वनवास दो और भरत को राज्याभिषेक। सारी अयोध्या में अपशकुन होने लगे। मैं आपको ये पिछले प्रसंग में बता रहा था। लेकिन मंथरा बोली, इतनी आसानी से तुम्हें यह सब मिलने वाला नहीं है। कैकेयी कहती है, एक बात बताओ मंथरा, भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, लेकिन राम को वनवास क्यों? तो मंथरा कहती है, जब तेरी नाव किनारे पर आने वाली है तो उसे फिर डुबोना चाहती है। राम अगर यहां रहा तो सारी प्रजा विद्रोह कर देगी, भरत को राजा कभी नहीं बनने देगी, इसलिए राम का वनवास जाना जरूरी है। और वो भी एक आध वर्ष का नहीं, 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी फिर बोली, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? कहते हैं इसलिए कि 12 वर्ष के बाद राम राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा और 13 का अंक शुभ नहीं है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। और तुम्हें ज्ञात नहीं, राम के विवाह के अवसर पर कौशल्या ने 14 दिनों तक अपने महल में उत्सव मनाए थे। उस एक एक दिन का बदला एक एक वर्ष से लोगी, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप बताइए मेरे भाई बहन, कितना लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के घर बिगाड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं पिछले प्रसंगों में बता चुका हूं कि राम जी ने स्वयं ही माता कैकेयी से कहा था कि मेरे लिए आप राज्य नहीं, मुझे तो वनवास मांग लो। मां कैकेयी ने कहा, इससे तो मेरे माथे पर लांछन लग जाएगा। उसने कहा, राम जी ने कहा था मैं पुरुष से मर्यादा पुरुष बन जाऊंगा, आप मेरे लिए वनवास मांगो। 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा मेरे भाई बहन? इसके पीछे शास्त्रों में जो बातें आती हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, कैकेयी जो थी वो ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उसे भली भांति ज्ञात था कि नारायण ने जिस कारण अवतार लिया रावण का वध करने के लिए, उस रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही बाकी रह गई है। दूसरा, जब कैकेयी का विवाह हुआ था महाराजा दशरथ के साथ, तब दशरथ जी ने कैकेयी जी के पिता को वचन दिया था कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो वो ये सोचने लगी कि इससे अगर राम राजा बन गया तो महाराज का वचन झूठा हो जाएगा, रघुवंशी का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए जब राजा उन सीढ़ियों पर चढ़ता था, वो 14 सीढ़ियां थी मेरे भाई बहन। मां कैकेयी के मन में आया कि जो इस पे राजा हो उसको एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 1 वर्ष का तप तो करना चाहिए। 14 सीढ़ियां हैं, 14 वर्ष तो तपस्या करे, तब वो राजा बनेगा, तो वो पूरी प्रजा को सुख ही रखेगा। मंत्रा फिर बोली, मंत्रा को यही है कि कैकेयी अपनी बात से डोल ना जाए। वो फिर बोली, राजा तुम्हारे को ऐसे वचन नहीं देंगे, तुम अपना ये हार श्रृंगार उतारो और कोप भवन में जाओ। ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे जल से निकली हुई मछली तड़पती है, वैसी तड़पती हुई लगनी चाहिए। राजा तुमसे इतना प्रेम करते, आहें भरेंगे, मिन्नतें करेंगे, लेकिन जब तक राम की सौगंध ना खा लें तब तक अपने वचन मत मांगना। कि कई कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। कई लोग टीका करते हैं कि कोप भवन बनाने की आवश्यकता क्या होती है। मेरे भाई बहन, जहां प्यार की जगह स्वार्थ आ जाता है, वहां घर का हर कक्ष कोप भवन हो जाता है।
सामने बैठा व्यक्ति अगर स्वार्थ अपना सोच रहा है तो दूसरे व्यक्ति से सीधा मुंह करके बात नहीं करता, ये समझो वो कोप भवन में ही बैठा है। कोप भवन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हर जगह विद्यमान होते हैं, केवल स्वार्थ होता है तो हर घर को भवन नजर आता है। अयोध्या में उत्सव है, कोप भवन में अंधकार है। मंत्र का मार्गदर्शन लोगे तो जीवन में अंधकार ही होगा, उत्सव तो कभी होगा नहीं। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।